क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि एक खिलाड़ी बिना कोई गेंद खेले हुए भी आउट हो सकता है, वो भी तब जब वो स्ट्राइक पर हो? जी हाँ, कल से पहले ये केवल एक तरीके से हो सकता था और वो था रन आउट। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुए कल के मैच में एक नई चीज देखने को मिली, जब श्रीलंकाई खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यू को केवल इसलिए आउट करार दिया गया क्योंकि वो पिच पर 2 मिनट लेट आए थे, और जिसका रीजन था कि उनका हेलमेट टूटा हुआ था, जिसे बदलवाने के चक्कर में टाइम आउट हो गया, यानी 2 मिनट से ऊपर हो गया, जिसके कारण नियम के तहत उन्हें आउट घोषित किया गया। कल वाली घटना से पहले शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्रिकेट में ऐसा भी कोई नियम होता है। अब सवाल ये उठता है कि जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाली क्रिकेट में इस तरह से आउट किया जाना कहां तक सही है, वो भी तब जब उस बैट्समैन को आउट दिए जाने या नहीं दिए जाने का आखिरी फैसला विरोधी टीम के पास होता है। या फिर आपको भी लगता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, जैसे भी हो सामने वाली टीम को हराना ज्यादा जरूरी है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की अनेकों मिसालें देखने को मिली हैं जब खिलाड़ियों ने ऐसे मौकों पर विरोधी टीम के खिलाड़ियों को आउट नहीं दिया जब वो नियमानुसार आउट दिए जा सकते थे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा तब देखने को मिलती है जब बॉलर बॉल फेंकने के लिए आते हैं, लेकिन बॉल फेंकने से पहले ही उसकी तरफ क्रीज में खड़ा बैट्समैन क्रीज छोड़कर आगे निकल जाता है और बॉलर बॉल फेंकने से पहले ही विकेट पर बॉल मारकर उस बैट्समैन को आउट कर देता है। अब देखा जाए तो यही नियम है क्रिकेट का कि बॉल फेंकने से पहले रनर साइड वाला बैट्समैन अपनी क्रीज नहीं छोड़ सकता, लेकिन खिलाड़ी इस बात को समझते हैं कि इस तरीके से आउट करने में बैट्समैन की गलती बहुत कम होती है, इसलिए अक्सर बॉलर आउट ना करके एक वार्निंग दे देता है और इसे ही जेंटलमैन गेम कहा जाता है। हाँ, ऐसा भी देखने को मिला है कि वार्निंग दिए जाने के बाद भी अगर बैट्समैन बॉल फेंकने से पहले क्रीज छोड़ देता है तो बॉलर फिर उसे अंततः आउट कर देता है। इस तरह से खुद एंजेलो मैथ्यू ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया था और सोशल मीडिया पर शाकिब उल हसन को डिफेंड करने के लिए वही वीडियो दिखाई जा रही है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करने वाले मैथ्यू ने खुद इस तरीके से एक बैट्समैन को आउट किया था। लेकिन अगर आप वो पूरा मैच देखें तो मैथ्यूज ने उस बैट्समैन को इससे पहले आउट ना करके केवल वार्निंग देके छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा से वही गलती होने पर मैथ्यू ने उसे आउट दे दिया था। तो आई गेस ये ठीक है कि क्योंकि बॉलर ऑलरेडी बैट्समैन को 1 या 2 बार वार्निंग दे चुका होता है, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज जिस तरीके से आउट हुए ये अकल्पनीय सा था। इस नियम के बारे में आई गेस खिलाड़ी भी बहुत कम जानते होंगे और क्रिकेट के 140 वर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो आई फील कि शाकिब उल हसन को इतना रूड नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट की भावना के तहत उन्हें एंजेलो मैथ्यूज को खेलने देना चाहिए था। कम लोग जानते होंगे कि इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2007 में साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्राहम स्मिथ के पास ये मौका था कि लेट आने पर वो सौरव गांगुली को आउट करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केप टाउन में क्रिकेट खेला जा रहा था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। मैच में सचिन को 4th नंबर पर बल्लेबाजी करने आना था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो उस नंबर पर आने में असमर्थ थे। सचिन के बाद वीवीएस लक्ष्मण बल्लेबाजी पर उतर सकते थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार वो उस वक्त नहा रहे थे। ऐसे में तय हुआ कि सौरव गांगुली मैदान में बैटिंग के लिए उतरेंगे। अचानक से लिए इस डिसीजन के लिए गांगुली तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें पैड करने में समय लग गया और पिछले बैट्समैन के आउट होने के 6 मिनट बाद वो मैदान पर पहुंचे। लेकिन ग्राहम स्मिथ एंड टीम ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि गांगुली को आउट कर दिया जाए। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच इस मैच का दूसरा हाईलाइट यह भी था कि मैच खत्म होने के बाद श्रीलंकाई क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया, और यह भी पहली बार घटा है। संभवतः अपना क्रोध जताने के लिए श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने ऐसा किया हो, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते और मैच के बाद भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों से हाथ मिला लेते तो श्रीलंका के सपोर्ट में आज ज्यादा आवाजें उठती। लेकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करने वाले मैथ्यूज ने भी तो लगभग वही किया जो बांग्लादेश की टीम ने किया। जब मैथ्यूज से इस घटना पर बात की गई तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया तो हम उन्हें क्यों दें, और बांग्लादेश के अलावा कोई दूसरी टीम होती तो ऐसा डिसीजन वो कभी नहीं लेते। वहीं जब शाकिब उल हसन से पूछा गया कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत उन्हें खेलने दिया जाना चाहिए तो उनका जवाब था कि इन नियमों में बदलाव होना चाहिए। खैर, उस मैच को बांग्लादेश ने जीत लिया, लेकिन ये मैच और इवन ये वर्ल्ड कप भी इस डिसीजन को लेकर याद किया जाएगा, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार घटा था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली कहावत यहाँ फिट बैठती है, या फिर जेंटलमैन्स गेम का मान रखते हुए शाकिब उल हसन को मैथ्यूज को बैटिंग करने देना चाहिए था? जय हिंद, वंदे मातरम।